आज हालात देखते हैं, घरों में प्रेम नहीं है, सास बहू का नहीं, बाप बेटे का नहीं, भाई भाई का नहीं, सब के सब एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, बैर विरोध करते हैं, कोर्ट कचहरियों में मुकदमे चलते हैं, मन की शांति किसी को नहीं। आप सभी को राधा स्वामी। जो आज का सत्संग का विषय है उसे महाराज जी ने बताया कि अगर हमारे घरों में प्यार प्रेम नहीं है तो हमारा घर किस तरह नरक के समान है। और महाराज जी ने बताया कि अगर सास बहू में प्यार प्रेम नहीं है तो उनके घर में कभी सुख शांति नहीं आ सकती। और भी बातें महाराज जी ने सत्संग में बहुत अच्छी बताई है जो हमारे गृहस्थी जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी साबित हो सकती है। अगर हम उन बातों को माने और उन पर अमल करें तो हमारा जीवन सार्थक सफल बन जाएगा। तो कृपया आप सत्संग में आखिर तक बने रहिए और पुण्य के भागीदार अवश्य बनिए। राधा स्वामी। आज हालात देखते हैं, घरों में प्रेम नहीं है, सास बहू का नहीं, बाप बेटे का नहीं, भाई भाई का नहीं, सब के सब एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, बैर विरोध करते हैं, कोर्ट कचहरियों में मुकदमे चलते हैं, मन की शांति किसी को नहीं। बर्बादी के रास्ते पे ज्यादा चले जा रहे हैं, नौजवानों में नशा करने की आदत बढ़ती जा रही है, माता पिता उदासीन हैं, लापरवाह हैं, संतान के प्रति ख्याल नहीं करते। हमारे बच्चे क्या करते हैं, ध्यान ही नहीं करते। बच्चे फिर बड़े होने के बाद माँ बाप की बात सुनते नहीं है क्योंकि उनकी आदत बन चुकी होती है। उनको संस्कार ना देना ही हमने समाज में बुराइयों को बढ़ावा दे दिया। और जब इस वातावरण में जब ऐसे नशे विषय विकार यहाँ पर जब ये पाप और जुल्म होते हैं तो कैसे हम कल्पना कर सकते हैं कि भक्ति रूपी पेड़ यहाँ लगाए जा सकते हैं। यहाँ तो जो अगर ऐसा करें भी गए तो ये काल रूपी मृग उसको चर जाएंगे, ऊपर नहीं बढ़ने देंगे। बच्चों की हालत बिगड़ती जा रही है। क्यों बिगड़ती है कि माँ बाप उनको कभी अपने पास बैठा के सिखाते नहीं, स्कूल से कॉलेज से हॉस्टल से अपने नौकरी, कोई मतलब नहीं रहा, रिश्तेदारों तक नहीं जानते आपस में प्यार कहां से होगा। माँ बाप के प्रति भी उनकी वो भावना नहीं रहती है। अब हम कहते हैं माँ बाप की सेवा करो, बहुओं से कहते हैं सास की सेवा करो। क्या सेवा करेगी? बहू का सास का प्यार नहीं हुआ कभी वो इकट्ठे कुछ समय के लिए भी नहीं रहे तो सास से कैसे उसका प्यार हो जाएगा? उसका तो माँ के साथ रही है तो माँ से ही बात करती है। अगर सास के साथ कुछ दिन रहने का उसको मौका मिले, एक दूसरे को समझे, तो उनका भी इतना प्यार हो जाता है सास बहू का अटूट। मैंने देखे ऐसे सास बहू भी ऐसी लगती है जैसे दोनों बहन हैं। सास उसको बेटी मानती है और बहू उसको माँ मानती है, और दोनों में हम भेद नहीं जान सकते ये कौन आपस में क्या लगते हैं। लेकिन सास बहू को नहीं अपनाती है तो फिर बहू को भी उसको देख के उसके बदले में वैसे ही विचार और ख्यालात हो जाते हैं। और भक्ति के लिए जरूरी है कि घरों में प्रेम और शांति हो, वहां प्रेम का वातावरण हो, वहां सेवा का भाव हो, वहां एक दूसरे के दर्द तकलीफ को समझें, एक दूसरे के परेशानी में काम में मददगार हो। ये सीखते हैं हम समाज में। और जहां बूढ़े बुजुर्ग माँ बाप का घरों में कया माना जाता है उस समाज में ये चीजें प्रवेश नहीं कर सकती। परंतु जहां कहीं हम लापरवाही करते हैं, अपनी संतान के प्रति उदासीन हो जाते हैं, तो बच्चे भी माँ बाप के प्रति उतने ही उदासीन हो जाते हैं। वो उनका बुढ़ापे का दर्द नहीं समझ पाते। कैसे आप उनको कहोगे कि आप भक्ति करो? सबसे पहले सुधार की जरूरत है इंसान को अपने चरित्र की। तुम अगर गलत तरीके से गलत शिक्षा देते हो या गलत उनको अन्न धन कपड़े वस्त्र चीजें देते हो, कभी अच्छे नहीं हो सकते। लिखवा लो मेरे से। पवित्र अन्न खाने वाला पवित्र विचारों का हो सकता है। अगर चोरी का, ठगी का, भ्रष्टाचार का, हेरा फेरी का जो अन्न खाता है, कमाई खाता है, उसके विचार दूषित होंगे। चाहे तुम्हें लुखी भूखी सूखी रोटी खानी पड़े, उनमें अमृत का सवाल है, नानक साहब स्वाद है। नानक साहब ने साबित करके दिखा दिया था भाई लालो के बढ़ई का। खाने को निचोड़ के दिखा दिया कि देखो इसमें दूध की धार है। और एक अमीर आदमी का खाना उसने दूसरी मुट्ठी में लेके जब उसको भीज के दिखाया तो उसमें से खून निकला। तो जब ऐसा अन्न जल या कोई ऐसी कमाई हम अपने बच्चों को और संतान को खिलाते हैं तो कैसे शुद्ध और पवित्र हो जाएंगे? शुद्ध और पवित्र ये नहीं कि तुम कर्ता बन जाते हो, हमारे करने से कुछ नहीं होगा। हमारे पास जो है करने के लिए वो नेक कर्म करो, अच्छी शिक्षा दो बच्चों को। हमारे शास्त्र तो कहते पूत सपूत धन क्यों संची, पूत कपूत धन क्यों संची। पूत सपूत है तो धन इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, पूत कपूत है तो धन इकट्ठा करके उनको देने की जरूरत नहीं है। वो अपने आप अपना कमा के खाएंगे, अपने आप अपना पेट भर लेंगे। लेकिन उनको इकट्ठा करके दोगे तो तुम्हारा किया कुआ सब बर्बाद कर देंगे। देखे हमने ऐसे लोग, अगर नजर फैला के देखोगे तुम्हें बहुत ऐसे लोग मिल जाएंगे। और जिन घरों में
बूढ़े बुजुर्ग की इज्जत कदर होती है, बच्चों को अच्छे संस्कार दिए जाते हैं, वो आपको इतना उन घरों में स्वर्ग जैसा आनंद मिलेगा। उन घर का तो अगर तुम जाके देखोगे वातावरण, वहां बैठते ही आपको इतनी शांति मिलेगी, और कई जगह तो जाओगे ना तो जाते ही आपके विचार खराब हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? जैसा वातावरण होगा उसका असर पड़ता है। तो पहली चीज मैंने कही, इंसान चरित्रवान बने और बच्चों को भी चरित्रवान बनाए, उनको सच्चाई के रास्ते पे चलाने की शिक्षा दे। कोई बात नहीं है, तकलीफ हो, कुछ भी हो, परेशानी हो, लेकिन उनको ये बात सिखाई जाए कि तुम परिश्रम करोगे, मेहनत करोगे, हक हलाल की कमाई खाओगे, वो तुम्हारी सच्चाई से की हुई कमाई ही तुम्हारे लिए सब कुछ होगी। छोटी सी कहानी है। एक बार एक आदमी चला गया दूसरे प्रदेश में खाने कमाने के लिए। आज से 70-80 साल पहले का भी इतिहास देखोगे तो यही हालत थी। आजकल तो कोई किसी चीज की कमी नहीं है। आजकल तो हम देखते हैं 1 इंच भी जगह ऐसी नहीं मिलती जिसमें अन्न पैदा ना होता हो। पहले तो साल में एक फसल होती तो होती नहीं, वो भी नहीं होती थी। ये तो हमारी देखी हुई बातें हैं। लेकिन उससे भी अगर 20-50 साल पहले की देखो, 100 साल पहले ये हालत थी कि लोगों को अपनी रोजी रोटी के लिए बहुत दूर जाते थे, चिट्ठी तक नहीं आती थी, कईयों के तो होते पते नहीं मिलते थे, वो मरे कि जिए कहाँ गए। लेकिन क्योंकि जरूरत थी उनको कमा के लेके आते थे। एक बार एक आदमी चला गया, जाके किसी साहूकार के यहाँ या राजा कहो नौकरी करने लग गया। राजा कहने लग गया, भाई देखो मैं खुद अपना कमा के खाता हूं, मेरे पास ऐसी तो कोई चीज है नहीं। वो भी कहने लगा, जी जो आपकी मर्जी, मैं आपसे मांगू कुछ नहीं का, आपके पास जब कुछ हो जब मुझे दे देना, मुझे रख लो आप। उसको काम नहीं मिला, राजा ने उसको रख लिया। कुछ दिन के बाद उसको पता लगा, जत्थे के जत्थे चलते थे, कोई जत्थे में गया कि तेरे घर वाले भाई याद करते, काफी दिन हो गए तुझे आए, उनको जरूरत है, उनको अन्न की जरूरत है, उनके पास कुछ खाने पीने के लिए नहीं है, तुझे 2-3 साल घर छोड़े हो गए। वो राजा से कहने लगा, जी अब मैं जाना चाहता हूँ, मेरे पास संदेश आया है, मुझे कुछ दो। बोला, भाई अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, तू रुक जा थोड़ा। कुछ दिन रुकने के बाद कहने लगा, जी जाना पड़ेगा। बोला 2 रुपये हैं, लेकिन ये 2 रुपये मेरी कमाई के हैं। बोला मुझे 2 ही रुपये दे दो और मुझे नहीं चाहिए। 2 रुपये लेके चलता है, सोचता जाता है, इतने दिन मैंने बाहर आए हो गया, घर वाले इंतजार करेंगे, क्या उनको दूंगा, क्या बताऊंगा, विचार करता हुआ जाता है, क्या लेके जाऊं। लोग दूसरे भी पूछेंगे, प्रदेश से आया है, दिसावर से आया, क्या लाया। अपने सेठ लोग यहाँ के भी अब छोड़ छोड़ के बाहर गए हुए हैं, इनको दिसावर कहते थे। हमारे यहाँ भी चाचा सांवरमल का छोटा भाई श्यामलाल हमारे साथ पढ़ता था। ये भी एक बात बता दूं, हम साथ पढ़ते थे तो पढ़ते पढ़ते आपस में बात होती थी, मजाक मजाक में कहते, मैं कहने लगा अगर हम फेल हो गए तो मुश्किल हो जाएगी, कहाँ जाएंगे। मैं तू तो फेल हो जाएगा, दिसावर में चला जाऊंगा। कि तू तो फेल हो जाएगा तो दिसावर में चला जा। वही हुई, ये तो 10वीं पास करके दिसावर चला गया, हमने तो यही खाक छाननी पड़ी ना। तो उसने सोचा कि लोग कुछ कहेंगे, दिसावर से आए हैं, कमा के लाया होगा, क्या लाया होगा, इंतजार करते लोग। अनार वहां के सस्ते थे, काबुल कंधार से गुजरा तो अनार ले लिए 2 रुपए के। बोले सस्ते ये चीज हैं, और एक बोरा भर के रख लिया कि कोई आएगा तो एक आध किसी को दे देंगे, कौन देखता है, घर की हालात तो देखी जाएगी, कुछ होगी। वो अनार लेके पैदल के रास्ते से चलता आया। रात को एक सराय में कहीं रास्ते में रुकना पड़ा। सराय में रुका तो बस कहाँ नींद आती है। एक तो सफर, एक ऐसा विचार कि कुछ नहीं है, क्या बोलूंगा घर वालों को। शाम के टाइम सोने का वक्त हुआ तो डोंडी पीटी शहर में, वहां के नगरी का जो राजा था उसको एक ऐसी बीमारी होगी। वैद्य ने बताया कि भाई अगर राजा को अनार का जूस दे दिया जाए तो राजा ठीक हो सकता है। अब अनार तो वहां मिलते ही नहीं थे, कहां से मिले अनार। शहर में कोई अनार लाके देगा राजा, उसको बहुत इनाम देगा। उसके कान में बात आई, वो तो बोरी लिए हुए था। बोला भाई कितने चाहिए? बोला कितने ला देगा? बोला 1 बोरी भरिया। बोला चल राजा के पास। राजा के पास गया, अनार दिए, राजा को उसका जूस निकाल के दिया। 2-4 बार में देने से राजा ठीक हो गया। ठीक होने के बाद उसको कहने लगे इसको भाई बहुत सा धन दो, और धन के साथ सिपाही उसके साथ भेजे गए कि इसका जो भी जहां इसको जाना है वहां तक इसको छोड़ के आओ, नहीं रास्ते में कोई लूट ना ले। उसको इतना धन दे दिया, उसे 2 रुपए का, हक हलाल की, ईमानदारी की कमाई का। नहीं तो जो चीज हेरा फेरी से आती है ना, वो हेरा फेरी में चली भी जाती है। अंग्रेजी में कहावत है इजी कम इजी को, जो चीज आसानी से आती है वो आसानी से चली जाएगी। ईमानदारी, मेहनत, पसीने की हुई कमाई थी वो।
उसके खुद की कमाई हुई। हमारे बहुत से ऐसे राजा लोग हुए हैं जिनका इतिहास ये कहता है कि राजगद्दी पर होते हुए उन्होंने अपने हाथ से काम करके उसका अन्न खाया। उन्होंने राजकोष से कुछ लिया नहीं कभी भी, अपने हक हलाल और ईमानदारी के। आज तो देखोगे लोगों की लूट खसूट मची हुई है। जिसका दांत चलता है धोखाधड़ी कर देते हैं, किसी का अमानत में खयानत कर देते हैं, जिसका नमक खाते हैं उसी का नमक हरामी कर जाते हैं। और वो लेके सोचते हैं कि वो शांति से जी लेंगे, वो शांति से जी नहीं सकते, उनके लिए वो जहर का काम करता है। इसीलिए किसी की चीज मत रखो, किसी पर नियत अपनी न लेके जाओ, अपनी खोटी विचार और गंदे ख्यालात ना रखो। अगर तुम्हारी कमाई अच्छी, तुम्हारा हृदय शुद्ध होगा, शुद्ध हृदय में शुद्ध विचार होंगे, शुद्ध विचारों वाला ही पवित्र रूह को मालिक के चरणों की ओर लेके जा सकता है। नहीं तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई 2 कदम भी आगे रख लिया भक्ति में सफलता। और उनको कभी मानसिक शांति नहीं मिलती है। किसी से भी पूछ के देख लो, शांति मिलेगी प्रभु के चरणों में मिलेगी। और उनका रास्ता सतगुरु से मिलता है, सतगुरु की गली से होके जाता है। और कहीं ऐसा रास्ता नहीं कि जिससे तुम प्राप्त कर लोगे। इस दुनिया की हाट में सब जगह सब सौदा आया है, लेकिन राम नाम का सौदा तो सिर्फ सतगुरु की हाट पे मिलता है, दूसरी जगह कोई नहीं है जहां वो सामान आपको मिले। और जो सच्चे दिल से उस सौदे का ग्राहक बनता है, इस सौदे के ग्राहक थोड़े सूर्य संत सिपाही। और इस सौदे को वो जन लेंगे तजदे मान बढ़ाई। जो मान बढ़ाई के भूखे हों वो इस चीज के काबिल नहीं है, वो उनकी अयोग्यता है। संत मत में योग्यता है कि दीनहीन गरीब बन के संतों के पास जाओगे, संत उसको मालो माल कर देंगे। ये दुनियादारी की मिट्टी कोई काम मायने नहीं रखती। जिसको धन कहते हो, पैसे कहते हो, थोड़ा बहुत शरीर के, लेकिन शरीर भी वहां उनका कहां सुख भोगता है। उनको अनेक प्रकार के रोग घेर लेते हैं, वो कुछ भी ना खा सकते, ना पी सकते, ना जी सकते। उनका मन भी खराब, विचार भी खराब, शरीर भी खराब, जीवन भी बर्बाद। इसलिए उसे नाम को याद जो रखता है तो वो इन चीजों से परहेज करता है। उसको याद रहता है कि 2 चीजों को याद रखना चाहिए, एक प्रभु को और एक मौत को। मौत का भरोसा नहीं है, वो काल है, उस काल को याद रखो कि काल का पता नहीं कब मिजाज बदल जाए, एक जैसा नहीं रहता है। सुना था वक्त से दिन और रात, वक्त से कल और आज, वक्त की हर शय गुलाम, वक्त का हर शय पे राज। आदमी को चाहिए वक्त से डर कर रहे, क्या जाने किस घड़ी वक्त का बदले मिजाज। वक्त का मिजाज बदलते देर नहीं लगती। तो इसलिए ये कभी भी लापरवाही ना करो कि आज नहीं कल याद करूंगा, आगे से अब भजन करना शुरू करूंगा, अब सुमन करना शुरू करूंगा। नहीं, अभी करो शुरू, फिर मौका नहीं मिलने का। जो करना है उसके लिए अगर लेटे हुए हो तो बैठ जाओ, बैठे हुए हो तो खड़े हो जाओ, खड़े हुए हो तो चल पड़ो, चल पड़े हो तो भागना शुरू कर दो, नहीं तो मंजिल नहीं मिलेगी। ये ना सोचो कि मैं फिर करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, उस दिन के बाद करूंगा, वो अवसर आएगा। अवसर तुम्हारे हाथ में है। मन नहीं मानेगा। मन क्यों नहीं मानेगा? मन को आदत नहीं डाली हमने। छोटे बच्चे को स्कूल भेजते हो, जाना पसंद करता है क्या? नहीं करेगा। ये मन जन्म जन्मांतर से बिगड़ा हुआ है। इसलिए अपने चरित्र को अच्छा बनाता है, वो बच्चों को भी वैसा ही बना देगा। और जिसके चरित्र अच्छा है, घरों में सुख शांति है, मन में भी शांति है, तो एक अच्छे समाज में रह के वो दूसरों को भी अच्छा बना सकता है। खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पलटता है। तुम भी अगर किसी से रिश्ता जोड़ते हो तो 100 बार देखते हो कि भाई रिश्तेदार हमारे जैसा होना चाहिए। हमारे जैसा क्यों होना चाहिए? क्योंकि अगर कोई गलत मिल जाता है तो उनके फिर विचार नहीं मिलते। उनके विचार कुछ होते हैं, दूसरों के कुछ होते हैं, तो उनका फिर मानसिक और शांति चली जाती है और उनका जीवन दुखी रहता है। इसलिए हम तड़पते हैं। आत्मा को जरूरत है प्रेम की, ये प्रभु के चरणों में रहती थी। इसका गुण है, ये प्रेम की ही भूखी है, प्रेम की भूखी है। प्रेम चाहिए, शांति चाहिए, उस शांति के लिए भागी फिरती है। दुनियादारी में शांति तो ढूंढती है, कहीं धन में ढूंढती है, कहीं दुनिया के कारोबार में ढूंढती है, कहीं लोगों में ढूंढती है, लेकिन वहां नहीं मिलती। वो मिलती है संतों के पास। संतों के पास जाओगे तो आपको वो नाम का भेद देके, उस मालिक की पहचान बता के, आपसे करनी करवा के सदा के लिए मुक्ति करवा देंगे और इसे कालजाल से छुटकारा दिला देंगे। लेकिन सच्चे मन से और अपने पूरे विरह और वैराग के साथ, लेकिन हर प्रकार से त्याग के लिए जरूर तैयार रहना चाहिए। दुनियादारों को, इन हमारे घर परिवार को, भाई बंधुओं को, रिश्ते नातेदारों को, ये नहीं कहता कि उनको तुम छोड़ दो। नहीं, उनसे जितना मतलब है उतना व्यवहार जरूर रखो। वो तुम्हारी जिम्मेवारी है, तुम्हारा कर्तव्य है, तुम्हारा फर्ज है, उस फर्ज को अदा करो। तुम्हारा धर्म है वो। अगर धर्म से भागते हो वो भी गलत है।
अगर कोई आदमी अपनी स्त्री को छोड़ के भक्ति करना चाहता है, नहीं कर सकता। संतान को छोड़ के करना चाहता है, नहीं कर सकता। घर में रह के ही तुम कर सकते हो। इसीलिए संतों ने, अब वो जमाना नहीं है, कभी ये भक्ति के तरीके सतयुग में अलग था, जब आदमी की शारीरिक शक्ति से ही उसकी भक्ति हो जाती थी। लेकिन जब त्रेता युग आया तो उसमें आदमी के मन से भक्ति होती थी। द्वापर आया तो उसमें यज्ञ हवन पूजा पाठों से होती थी। कलयुग में तो नाम से होगी, दूसरा कोई तरीका नहीं है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर हो गए पारा। कलयुग कर्म धर्म नहीं कोई, और नाम बिना, नाम एक आधार है। और जिसने नाम का आधार जान लिया, पकड़ लिया, समझ लिया, समझो उसने सब कुछ अपा लिया। इसलिए भाई शुरू करो, जो नहीं करते हो गलती पर हो, चोर हो, फिर दोनों के चोर, प्रभु के भी चोर और गुरु के भी चोर। क्योंकि प्रभु का नाम नहीं लेते, उसने तो आपको भेजा था। जन्म भी आप लोगों का कहां हुआ? हिंदुस्तान में, जो एक धर्म का बताऊं हब कह सकते हो, जहां प्रभु की भक्ति का सच्चा तरीका यही मिलता है, दूसरी जगह कहीं नहीं है। किसी ने लिखा है कि मानस का तेने जन्म मिला था, जन्म होया ऋषि मुनिया में, बैठा ठोड़ कुठोड़ भाई तू बैठा क्यों गुनिया में, इस पाप रूप की दुनिया में तू स्वयं डले ढोके आया, और फिर भोग लिए जैसे करके आया। जैसे करते हैं वैसा भोगना पड़ेगा। आपका ऋषि मुनियों की भूमि में जन्म हुआ है, यहां आके निर्गुणियों के पास क्यों बैठते हो? बुरी लोगों की संगति क्यों करते हो? बुरी आदतें क्यों अपनाते हो? राक्षसों वाली चीज, नशा करना, मांस मिट्टी खाना, ये इंसान का काम है। अरे देखते हैं कि कोई गांव खाली नहीं रहा, बुच्चड़ खाने खुले हुए हैं, कोई बाजार खाली नहीं रहा, रेडियो में देखो ठेले फिरते हैं मुर्गियों के अंडे बेचा, उनको लोग खाते हैं, बड़े चाव से खाते हैं। अंडा तो इतना बड़ा होगा, इतना, और आलू इतने बड़े बड़े रहे, वो खा लो उबाल के। अंडे में क्या मिलेगा? उस अंडे से तो कुछ नहीं होगा, आलू खाओगे पेट भी भर जाएगा, पाप भी नहीं लगेगा, रोग भी नहीं होगा। क्यों वे इतने पाप कमाते हैं? क्यों ये लोग ऐसे करते हैं? लेकिन कौन समझाए उनको? दारू नशे पीछे के ये विषय विकारों में पड़ के बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। अपनी घरवाली को तो मां कह देता है, बहन को पता नहीं क्या कहता होगा, घरवाली को मां कह देता है। देखते हैं कई बार लड़ाई झगड़े होते हैं, शराब पिया हुआ, वो उसको बोलती है निकम्मा, उसको मारती है, जूतों से मारती है, और वो कहता मां मार ना मुझे। अरे मां कब होगी? तेरी घरवाली है ये निकम्मा। ऐसे ऐसे वो नाते बदल लेते हैं। कितनी गंदी बात है, कितनी गंदी चीज है। उस इंसान का फिर क्या जीवन है? इंसान कहाँ है वो? इंसान की तो चमड़ी चमड़ी पहने हुए कर्म तो जानवरों, राक्षसों जैसे, पशुओं जैसे करता है। इसीलिए मैं कहता था कि इंसानियत को भूल बैठा है। इंसानियत में अगर जब ये चला जाएगा तो इसमें सब गुण आ जाएंगे। ये देवतुल्य है। परमात्मा के बाद दूसरा नंबर सिर्फ मालिक का ही है, इंसान का ही है। और ऐसा नमूना कोई नहीं प्रकृति में जो प्रभु ने अपने जैसा बनाया हो। इंसान को बनाया है, लेकिन इंसान को बनाया था, इंसान ने क्या करा? भूल बैठा। जो वादा किया था वो भूल बैठा। साहूकार की पूंजी लाया, लेके नहीं बेचारी, दे के वापिस करिए नहीं, देनी नहीं सोची कि वापिस दूं मैं। लेकिन आगे की तेरी पड़त उठ के कोटी नहीं उधारी, नीचे गर्दन होगी, हाथ जोड़े फिरोगे, वहां गिड़गिड़ाओगे, मुझे माफ कर दे, इस बार गलतियां होगी, भूल हो गई थी। कोई नहीं सुनेगा वहां। उसने लेख खुद लिख रखे हैं, वो कहते हो ना, इसीलिए कई लिखा लेखना मिटदा भाई, रुदन कीते क्या होवे, हुक्म साहिब दा मन्ने ना ही जन्म अकारत होवे, साहिब अपना भाना करदा भावे हंसे भावे रोवे, संत दास होनी नहीं मिटती जो कुछ होनी होवे। होनी क्या है? वो होनी किसने बनाई? होनी हमने बनाई। किसने लिखी? प्रभु ने स्वयं लिखी। उसके हाथ में कागज कलम नहीं है, उसका तो प्रिंटर वैसा ही है जिसे सबका एकदम लिखता खड़ा खड़ खड़ा खड़ खड़ा खड़। 84 लाख योनि जीवों के सबके सब लिखता रहता है। लेकिन हम तो अपने तराजू से तोलते हैं ना, अपनी जितनी ज्ञान, अपनी बुद्धि, कूक मंडू का, हम कुएं के मेंढे का। हमारी सोच बहुत छोटी है, हमारा सोचने का दायरा नहीं है, हम अपने तक सोचते हैं। जो इंसान उस सोच से ऊपर निकल जाता है वही उस प्रभु की ओर आगे बढ़ता है। उस सोच के दायरे से बाहर आना होगा। इसलिए अपनी मति को गुरु की मति में जोड़ दो, अपने मन को गुरु के अधीन कर दो, अपने तन मन सोच गुरु को दे दो। गुरु को देने का मतलब गुरु की आज्ञा में बरतो। ये गुरु भक्ति है, ये प्रेमा भक्ति है, ये नाम भक्ति है, और इसी में मुक्ति है, और मुक्ति का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। सतगुरु ने जो हमें सिखाया, बताया, शिक्षा दी, मैं आप तक पहुंचाने का, संदेश देने का काम करता हूं। मैं भी आप जैसा हूं, मैं भी सीखता हूं, आपसे ही सीखता हूं, आप बताते हो। लेकिन मैं साक्षात गुरु महाराज को अपने पास मानता हूं, मेरे पास रहते हैं, बार बार कहने की जरूरत नहीं। संदेश उसको दिया जाता है जो कहीं दूर हो।
तन में, मन में, नैन में, इसको क्या संदेश? जो हमारी हर चीज में, रग रग में समाया हुआ है, मैं कभी दूर होता ही नहीं। और जब देह रूप में होता है सतगुरु, देह रूप में काम करता है, और विदेह रूप होते हैं तो क्या कहना, सूक्ष्म रूप में उसके सभी काम करते हैं। लेकिन शिष्य में सच्चाई होनी चाहिए, शिष्य में सच्चाई होनी चाहिए। अगर वो सच्चा नहीं है तो गुरु क्या करेगा? गुरु तो कहता है मारी थी लागी नहीं बंकनाल में फूक। गुरु बेचारा क्या करे? जब चेले में ही चूक, जब चेले में ही चूक हो जाए फिर गुरु को दोष देना मिथ्या है, झूठा है। गुरु को गुरु की दृष्टि से देखिए ना। फिर देखो, गुरु के गीत यूं नहीं गाए गए, मान बढ़ाई देख के भक्ति करे संसार, जब कुछ देख के हीनता तो ओगुण धरे तुम्हार। मान बढ़ाई देख के तो सब भक्ति करने लगते हैं, लेकिन जब छोटी सी बात कोई हो जाती है तो हम भी वही बकना शुरू कर देते हैं। वो मूर्खता है इंसान की, वो गंवार कहा गया है कि जब कुछ हीनता देखता है तो कुछ का कुछ वो भी करना। शिष्य जब हो गया, गुरु जब हो, तो उसके विश्वास में फर्क आ गया। क्या फर्क आ गया? तो शिष्य नहीं है, और उसको फिर मिलता भी कुछ भी नहीं है। समझो कि बुद्धि उसकी काल ने हर ली। गुरु के अधीनी में जो हो जाता है, गुरु के सिवाय उसको दूसरा कुछ दिखाई नहीं देता, और गुरु उसके लिए सब कुछ होता भी है। जो मानता नहीं उसके लिए कुछ भी नहीं है, मानते उसके लिए सब कुछ है। इसलिए अपना सर्वस्व जब गुरु को सौंप दिया तो गुरु भी तुमसे जुदा नहीं है, गुरु तुम्हारे लिए है, तुम्हारा ही है। और ओत पोत में तुम गुरु एक ही चीज है। प्रेम गलियति साकरीता में दोनों समाये, वहां दो रह ही नहीं सकते, एक ही होता है, एक ही रहेगा। वहां गुरु को रख लो चाहे और किसी को रख लो, तुम्हारे सिवाय भी अगर तुम रखना चाहते हो वो भी गलत है। उस प्रेम की गली में एक ही रहेगा, एक। और उसको अगर गुरु को बसा लोगे तो दूसरा कहां से आएगा उसे? सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद। गुरु महाराज आप सब पर कृपा करें। भूल चूक अगर हैं, गलतियां हैं तो उनको माफ करें, मेरी भी आपकी भी। हमें सद्बुद्धि दें, नाम भक्ति करवाएं हमसे। कदम कदम पर हम गलतियां करते हैं, वो उनकी महानता है, वो बख्शते रहते हैं। हमारी आदत है गलतियां करते हैं, वो बख्शनहार हैं, बख्शते हैं। लेकिन सब पर यह आशीर्वाद रहे कि पीछे की बातों को छोड़ के आगे के लिए अच्छा करें, और इस भक्ति के मार्ग में आगे बढ़े, नाम की कमाई करें और अपने जीवन को सफल करें। राधा। सत्संग को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़ा ही ध्यान से सुना होगा। कृपया सत्संग में जो जो बातें बताई है उनको अपने जीवन में अवश्य उतारिए, और परिवार में, घर में सुख शांति बनाए रखिए, और साथ ही नाम का सिमरन हमेशा करते रहिए। और अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट में राधा स्वामी लिखकर पुण्य के भागीदार अवश्य बने। राधा स्वामी।